हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोस में हम लोग डीएसए के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देख रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक का सॉल्यूशन हम लोग देख चुके थे और अभी इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो 8 के ए में क्या है, सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप्स और अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में डिफरेंस बताना है एग्जाम्पल के हेल्प से। और दूसरा पार्ट में है डब्ल्यू लिंक लिस्ट को डिफाइन करना है और उसके एप्लीकेशन के बारे में बताना है। और इसी में है कि सूडो कोड के हेल्प से हमें लास्ट नोड पे किसी भी एलिमेंट को ऐड करना है, वो कैसे करेंगे ये बताना है। ठीक है, तो ए पार्ट का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। ए पार्ट में है अ सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप इज अ डेटा टाइप दैट इज बिल्ट इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोवाइडेड बाय द अंडरलाइंग सिस्टम। मतलब कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो पहले से ही इस टाइप के डेटा को डिफाइन कर रखा होगा। ठीक है, मतलब यूजर इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, जैसे इंटीजर टाइप हो गया या फ्लोटिंग टाइप हो गया या फिर कैरेक्टर टाइप हो गया। ये सब डेटा टाइप पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफाइंड होता है कि वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में कितना स्पेस लेगा और क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, है ना। तो दीज डेटा टाइप्स आर प्री डिफाइंड, ऑब्वियस सा बात है, एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स आर टिपिकली हिडन फ्रॉम द प्रोग्रामर, है ना। तो ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इट इज़ अ डेटा टाइप डिफाइंड बाय प्रोग्रामर दैट स्पेसिफाइज अ सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन डेटा एंड हाइड्स द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। ठीक है, मतलब कि ये प्रोग्रामर के द्वारा इस डिफाइन किया जाता है और ये सेट ऑफ ऑपरेशन जो कर रहा होता है उसको तो दिखाता है लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन को नहीं दिखाता है ना। मतलब ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा ये तो हमें दिखाई देगा, लेकिन किस तरीके से स्टेप्स होगा उसके अंदर वो नहीं दिखा रहा होगा, है ना। इट प्रोवाइड्स अ लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा एंड द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट विदाउट स्पेसिफाइंग हाउ दीज ऑपरेशंस आर इम्प्लीमेंटेड, है ना। मतलब स्टेप को छुपा देगा और ऑपरेशन को दिखाएगा क्या कर रहा है ये। ठीक है, abstract data types are typically implemented using classes and objects in object oriented programming languages। मतलब कि abstract data type जो होता है वो क्लास और ऑब्जेक्ट के हेल्प से क्या करता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है ना। या फिर स्ट्रक्चर और फंक्शन के हेल्प से भी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में परफॉर्म या इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हो गया स्टैक, क्यू और ट्री। ठीक है, ये सब हो गया अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया कि सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप होता है वो पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डिफाइंड होता है। ठीक है, और अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो होता है वो हम लोग खुद एक प्रोग्रामर डिफाइन करता है और उसमें क्या ऑपरेशन होना है ये तो दिख रहा होता है लेकिन वो ऑपरेशन कैसे होना है, मतलब स्टेप्स उसका इनविजिबल होता है। तो यही डिफरेंस था सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप में और अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में। एग्जांपल मिल ही गया, सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप का इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, और अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ट्री हो गया, है ना। तो बी पार्ट में हमें डब्ल्यू लिंक लिस्ट को डिफाइन करना था। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज अ टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इन विच नोड्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन एंड टू पॉइंटर्स, लेफ्ट पॉइंटर एंड राइट पॉइंटर। मतलब डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या होता है, हर एक नोड के पास इंफॉर्मेशन होता है किस फॉर्म में, दो पॉइंटर के फॉर्म में, एक लेफ्ट पॉइंटर होता है और एक राइट पॉइंटर होता है। ठीक है, लेफ्ट पॉइंटर इन द डब्ल्यू लिंक लिस्ट पॉइंट्स टू द प्रीवियस नोड एंड द राइट पॉइंटर पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट। मतलब कि लेफ्ट पॉइंटर क्या करता है, प्रीवियस नोड को इंडिकेट करता है, राइट पॉइंटर जो होता है वो नेक्स्ट नोड को इंडिकेट करता है लिंक लिस्ट में। ठीक है, द फर्स्ट नोड ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट हैज नल इन इट्स लेफ्ट पॉइंटर। मतलब ऑब्वियस सा बात है, जो अपना लिंक लिस्ट होगा या डब्ल्यू लिंक लिस्ट होगा उसमें जो फर्स्ट नोड होगा उसके लेफ्ट साइड में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो वो नल पॉइंटर होगा। और सबसे लास्ट नोड के भी लास्ट में कुछ नहीं होगा, तो जो उसका राइट पॉइंटर होगा वो नल होगा, है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज टू वे लिंक लिस्ट, ऑब्वियस सा बात है, एज देर आर टू पॉइंटर्स। द बेनिफिट्स ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज दैट नाउ वी कैन नेविगेट इन बोथ डिरेक्शंस, है ना। मतलब हम लोग लेफ्ट साइड में भी जा सकते हैं और राइट साइड में भी जा सकते हैं। ऑल्सो वी कैन delete a node without containing the previous node's address, as every node has left pointer that points to its previous node। Next है applications of double linked list। इसमें क्या है, double linked list can be used in navigation systems where both forward and backward traversal is required। तो जहाँ भी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ट्रेवर्सल रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है ना। जैसे किसी भी वेब पेज को आप स्क्रॉल कर रहे होगे तो एक बार फॉरवर्ड स्क्रॉल कर सकते हो और एक बार बैकवर्ड स्क्रॉल कर सकते हो। फॉरवर्ड मतलब कि आ, जैसे मान लो कि नीचे की तरफ कर रहे हो, है ना, तो फॉरवर्ड स्क्रॉल हो गया वो, और नीचे से ऊपर की तरफ कर रहे हो तो वो बैकवर्ड स्क्रॉल हुआ, है ना।
आगे है इट कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट डिफरेंट ट्री डेटा स्ट्रक्चर, मतलब डब्ल्यू लिंक लिस्ट के हेल्प से हम लोग अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट अंडू और रिडू ऑपरेशन, है ना। नेक्स्ट है रियल टाइम एप्लीकेशन ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट, इसमें क्या है वेब नेविगेशन में यूज़ कर सकते हैं जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। और इट कैन बी यूज्ड इन गेम्स लाइक डेक ऑफ कार्ड्स, मतलब कि जैसे कार्ड प्लेइंग वाला गेम होता है उसमें डब्ल्यू लिंक लिस्ट का यूज़ होता है ना। इसके बाद हमें बताना था कि सूडो कोड की हेल्प से हम लोग कैसे किसी भी नए नोड को लास्ट नोड से अटैच कर सकते हैं। तो चलिए सूडो कोड को देख लेते हैं। यहाँ पे है इंसर्शन इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट एट द एंड, है ना। इन ऑर्डर टू इंसर्ट अ नोड इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट एट द एंड, मतलब सबसे एंड में हमें अगर नोड को ऐड करना है डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, वी मस्ट मेक श्योर वेदर द लिस्ट इज एम्प्टी और इट कंटेन्स एनी एलिमेंट। मतलब कि सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि वो जो लिंक लिस्ट का जो लिस्ट है वो एम्प्टी है या फिर कोई एलिमेंट है उसमें, ठीक है। तो ये सब स्टेप है नीचे जिसके थ्रू हम लोग डब्ल्यू लिंक लिस्ट में एंड के नोड में किसी भी नए एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है एलोकेट द मेमोरी फॉर न्यू नोड, ठीक है। मेक द पॉइंटर पॉइंट टू द न्यू नोड बीइंग इंसर्टेड, ठीक है। तो सूडो कोड का जो पहला लाइन होगा ptr इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड और malloc साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। मतलब नए पॉइंटर के लिए एक नया सा हम लोग स्पेस बना लिए। नेक्स्ट है चेक वेदर द लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट, ठीक है। सबसे पहले चेक करेंगे कि लिस्ट एम्प्टी है या नहीं, ठीक है। द लिस्ट इज एम्प्टी इफ द कंडीशन इज हेड इज इक्वल टू नल, अगर हेड इज इक्वल टू नल आता है तो अपना लिस्ट एम्प्टी होगा। इन दैट केस द नोड विल बी इंसर्टेड एज द ओनली नोड ऑफ द लिस्ट, मतलब अगर पूरा ही एम्प्टी नोड है तो फिर ओनली लिस्ट की तरह ओनली नोड की तरह वो लिस्ट में ऐड हो जाएगा नया नोड, है ना। देयरफॉर द प्रीवियस एंड नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द नोड विल पॉइंट टू द नल एंड द हेड पॉइंटर विल पॉइंट टू दिस नोड। मतलब अगर एक ही सिंगल नोड रहेगा तो क्या होगा, जो पॉइंटर होगा वो इसी नोड को पॉइंट करेगा, है ना। लेफ्ट और राइट पॉइंटर कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो उसका सूडो कोड कुछ ऐसे है पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, मतलब अगर नल हुआ तो प्रीवियस में भी नल हो जाएगा और जो डेटा आइटम है वो खुद इंसर्ट हो जाएगा और हेड पॉइंटर जो होगा वो डेटा वो जो नया नोड इंसर्ट हुआ होगा उसको पॉइंट करेगा, है। नेक्स्ट है इन द सेकेंड सिनारियो द कंडीशन हेड इज इक्वल टू नल बिकम्स फॉल्स, ठीक है। मतलब कि हेड इज इक्वल टू नल नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि कहीं ना कहीं एलिमेंट हो रहा होगा उसमें, टेम्प्रोरी किसको पॉइंट करेगा, हेड को पॉइंट करेगा, ठीक है। यहाँ लिखा है वाइल टेम्प्रोरी नॉट इक्वल टू नल, मतलब कि ऑब्वियस सा बात है नल के इक्वल नहीं होगा, मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पे पहले से एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प और ये पॉइंट करेगा नेक्स्ट को, मतलब कि जो अपना नोड अवेलेबल है उसके नेक्स्ट को पॉइंट करेगा और वहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है द पॉइंटर टेम्प पॉइंट टू द लास्ट नोड एट द एंड ऑफ दिस वाइल लूप। नाउ वी जस्ट नीड to make the few pointers adjustment to insert the new node pointer to the list. First make the next pointer of the temp point to the new node being inserted i pointer। मतलब कि देखो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे कि चेक कर लेंगे अगर उसमें कोई एलिमेंट है या नहीं है, मतलब कोई नोड है या नहीं है। अगर कोई नोड नहीं होगा तो ये सूडो कोड काम करेगा, ठीक है। लेट से अगर नोड हुआ तो फिर हम लोग ये सूडो कोड ऐड करेंगे, मतलब ये सारा सूडो कोड एक जगह ही लिखेंगे हम लोग। सबसे पहला लाइन ये होगा नए नोड को इंसर्ट करने के लिए जो स्पेस होगा, उसके बाद ये वाला सूडो कोड ऐड करेंगे, देन फिर ये वाला सूडो कोड ऐड करेंगे। इससे क्या होगा जो अपना वाइल लूप है वो सबसे लास्ट में पॉइंट कर देगा नोड को, है ना। उसके बाद ये सबसे लास्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा। नेक्स्ट टाइम मेक द प्रीवियस पॉइंटर ऑफ द नोड ptr पॉइंट टू द एग्जिस्टिंग लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट, है ना। मतलब जो कि प्रीवियस है वो लास्ट नोड को क्या कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा। तो दोनों ही नोड प्रीवियस और नेक्स्ट या टेम्प्रोरी दोनों ही लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू नल कर देंगे, मतलब उसके आगे कोई पॉइंटर नहीं है तो उस पर आगे क्या हो जाएगा अपना ऐड हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से इसका सूडो कोड हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला लाइन सूडो कोड का ये होगा, नेक्स्ट सेट ऑफ लाइन्स ये होगा, नेक्स्ट सेट ऑफ लाइन्स ये होगा, नेक्स्ट सेट ऑफ लाइन्स ये और ये होगा,
और सबसे लास्ट में ये होगा, ठीक है। तो इन सबको कंबाइन करके एक जगह आप लिख लेना कॉपी पे, और हो सकता है ये क्वेश्चन आ भी सकता है, तो इसीलिए इसको एक बार प्रैक्टिस करके जाना। उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखेंगे।